ये कहानी है टोनी चिड़िया की। टोनी चिड़िया गांव में अपना नया कैफ़े खोलती है अपने पति के साथ। टोनी चिड़िया कहती है बंटी कबूतर को, शुक्र है जी कि हमारा चाय का कैफ़े खुल गया है। अब हम भी अमीर हो जाएंगे। आप देख लेना, हमारे हाथ की चाय पी के लोगों का कितना रश लगेगा। फिर बंटी कबूतर कहता है, हाँ टोनी चिड़िया, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। बस हमारे पास बहुत ग्राहक आए। और 2 ग्राहक आ जाते हैं। टुन्नू कहता है, बढ़िया सी चाय पिला दो। आपका नया कैफ़े खुला है तो सोचा मैं चाय पीने आ जाऊं। फिर बंटी कबूतर कहता है, जी हमारे यहाँ की चाय बहुत अच्छी होती है। चाय कॉफ़ी आप क्या पीना पसंद करेंगे मुझे बताएं। फिर टुन्नू कहता है, मुझे और मेरे दोस्त को 2 कप कॉफ़ी ले आए आप। टुन्नू अपने दोस्त से कहता है, के सामने तो बिल्कुल भी अच्छी कॉफ़ी नहीं मिलती है। अब कालू कौवे के हाथ में वो स्वाद नहीं है। कालू वहाँ से खड़ा खड़ा बोलता है, मेरे शॉप के सामने ये एक नई कॉफ़ी की शॉप और खुल गई। मेरा तो नुकसान ही नुकसान होगा। अब मेरी शॉप पर ग्राहक भी नहीं आ रहे हैं। टोनी चिड़िया का और बंटी कबूतर का कैफ़े देख के कालू कौवे को बहुत जलन होती है और कालू कौवा अपनी ही जलन में पूरा होता है और घूर घूर के वो टोनी चिड़िया और बंटी कबूतर को देख रहा होता है अपनी दुकान से। कालू कौवा फिर कहता है, ये एक नई मुसीबत, कोई ना कोई मेरी ज़िंदगी में मुसीबत आती ही रहती है। फिर टोनी चिड़िया कहती है, हमारी शॉप अच्छी चल पड़ी है जी, और ये देखकर मैं बहुत खुश हूँ बंटी जी। फिर बंटी कबूतर बोलता है, हमारी कैफ़े की शॉप ऐसे ही चलती रही तो वो दिन दूर नहीं कि हम अपनी एक बड़ी होटल खोलेंगे। उस गांव में काली चील का राज होता है। वो गांव का राजा होता है। काली चील के आदमी हर शॉप पर जाके लूटा मारी करते हैं। काली चील और काली चील के आदमी तीनों के तीनों पक्के गुंडे होते हैं। ऐसे ही एक दिन वो टोनी चिड़िया के कैफ़े पर भी आ जाते हैं। मिट्ठू तोता छुरी निकाल लेता है और टोनी चिड़िया और बंटी कबूतर को दिखाता है। फिर बंटी कबूतर कहता है, जी भाई साहब, आपको क्या चाहिए? मिट्ठू तोता कहता है, चल बेटा तू सामने से हट, और ये जो मिठाई तेरे सामने खड़ी है ये भेज हमारे पास। फिर बंटी कबूतर कहता है, तमीज़ से बात करो, वो पत्नी है मेरी। फिर मिट्ठू तोता कहता है, तू मुझे तमीज़ से कहेगा मैं तुझे जान से मार दूंगा। फिर टोनी चिड़िया कहती है, ये गुंडागिर्दी कहीं और जाकर दिखाना तुम दोनों अपनी। शराफत से यहाँ से चले जाओ, वरना मैं पुलिस को बुला लूँगी। कालू कौवा भी सब कुछ देख रहा होता है अपनी दुकान से और वो कहता है, इन दोनों को रास्ते से हटाने का तरीका मुझे मिल गया। फिर टोनी चिड़िया कहती है, काली चील के गुंडे आखिर अपने आप को समझते क्या है? जब देखो गांव वालों को परेशान करते रहते हैं। हम चिड़ियाओं की बिल्कुल इज्जत नहीं करते हैं। बंटी कबूतर कहता है फिर, अरे टोनी चिड़िया, तुम जानती नहीं हो, काली चील बहुत गिरी हुई चील है। उसके मन में दया नाम की कोई चीज़ नहीं है। सब गांव वाले बहुत डरते हैं काली चील से। काली चील बोलती है फिर, तो तुम चाहते हो कालू कि मैं तुम्हारा सामने वाला ढाबा हटवा दूं? इसमें हमारा क्या फ़ायदा होगा? कालू कहता है फिर, मैं जो भी कमाऊंगा उसमें से हिस्सा मैं आपको दूंगा। आपका फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। काली चील कहती है फिर, अच्छा तो फिर मैं अभी अपने आदमियों को टोनी चिड़िया और बंटी कबूतर के कैफ़े पे भेजता हूँ। फिर काली चील के आदमी आ जाते हैं टोनी चिड़िया और बंटी कबूतर के कैफ़े पर। काली चील का हुक्म है कि अब ये कैफ़े इस गांव में नहीं चलेगा, तो अभी के अभी अपना ये कैफ़े बंद करो और निकलो यहाँ से। बंटी कबूतर कहता है फिर, क्या ज़ोर ज़बरदस्ती है क्या कोई? हम अपना कैफ़े बंद नहीं करेंगे। तुम्हारी काली चील को जाके तुम कह दो कि जो करना है कर लो। टोनी चिड़िया भी कहती है फिर, तुम लोगों ने कोई बदमाशी की, हम दोनों पुलिस को जाकर बता देंगे सारी बात। फिर काली चील के आदमी कहते हैं, अच्छा तो तेरी ज़बान बहुत चल रही है। ऐसा ना हो कि कैफ़े के साथ साथ हम बंटी कबूतर को भी जला दें। फिर काली चील भी कैफ़े के पास आ जाती है और गुस्से में चील कहती है, तुम दोनों की इतनी मजाल हो गई है कि मेरे ही गांव में रह के और मुझसे ही नहीं डरते हो, ज़बान चलाते हो। पकड़ लो टोनी चिड़िया के पति को और इस कैफ़े के साथ साथ इसमें भी आग लगा दो।
फिर टोनी चिड़िया कहती है कि प्लीज़ काली चील ऐसा मत करो, मेरे बंटी कबूतर को छोड़ दो, मेरे पति को छोड़ दो, मैं तुमसे विनती करती हूँ, मत लगाओ आग। फिर काली चील कहती है, देखा मुझसे दुश्मनी का नतीजा, अब सज़ा तो भुगतनी पड़ेगी तुम दोनों को। काली चील कहती है, तुम सब क्या देख रहे हो, चलो आग लगा दो कैफ़े में भी और इस बंटी कबूतर में भी। फिर बंटी कबूतर को और कैफे को दोनों को आग लगा देती है काली चील। बचाओ मेरे पति को, बचाओ, कोई बचाओ मेरे पति को। काली चील तू याद रखी हो, आज जिस तरह तूने मेरे पति को जलाया है, एक दिन तेरी भी जल के और बहुत खतरनाक मौत होगी। टोनी चिड़िया फिर रोती रह जाती है और रोती ही रहती है, वो अपने पति को याद करती रहती है। फिर बंटी कबूतर को गुजरे हुए 4 दिन हो जाते हैं। 4 दिन से टोनी चिड़िया ने कुछ नहीं खाया था। फिर टोनी चिड़िया को चाय बनाने वाला पतीला मिल जाता है जो बंटी कबूतर लाया था। बंटी कबूतर नया ही खरीद कर लेकर आता है, लेकिन वो रख देता है बाद में इस्तेमाल करने के लिए। लेकिन टोनी चिड़िया को क्या पता होता है कि बंटी कबूतर ही नहीं रहेगा। टोनी चिड़िया कहती है, ये बंटी कबूतर की मेरे पास आखिरी निशानी है और इसको मैं संभाल कर रखूँगी। तो कैफे के लिए लेकर आए थे ये, आज चाय इसी पर ही बनाती हूँ। टोनी चिड़िया 1 कप ही चाय बनाती है क्योंकि दूध ज़्यादा नहीं होता। जैसे ही टोनी चिड़िया चाय चढ़ाकर चली जाती है कुछ काम करने के लिए कि चाय पकती रहेगी, एकदम चाय में ऐसा जादू होता है, ऐसी रोशनी आती है कि चाय बहुत सारी हो जाती है। टोनी चिड़िया जैसे ही आती है वो कहती है, ये चाय इतनी सारी कैसी हो गई, ये कैसा जादू है। मैं तो चाय सिर्फ 1 कप ही चढ़ा कर गई थी, वो भी थोड़ा सा, और ये पूरा पतीला भर गया है चाय से। ये तो वाकई जादू है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि बंटी कबूतर जी आप मेरे आसपास ही हो, आप मेरी मदद कर रहे हो, ना होकर भी आप मेरे साथ हो, मुझे पता है। बस अब मैं इस जादू ही पतीले को इस्तेमाल करके अपना कैफ़े दोबारा शुरू करूँगी। टोनी चिड़िया उस जादुई पतीले में रोज़ाना चाय बनाती और ग्राहकों को देती क्योंकि वो चाय डबल हो जाती थी। धीरे धीरे टोनी चिड़िया का कैफ़े फिर से उठने लगा। कैफ़े को चलता देख काले कौवे को दोबारा गुस्सा आ जाता है और वो फिर से काली चील के पास जाता है। काली चील टोनी चिड़िया के पास दोबारा आती है। काली चील फिर कहती है टोनी चिड़िया से, लगता है तुझे भी तेरे पति बंटी कबूतर के पास ही भेजना पड़ेगा। गांव वालों कान खोलकर मेरी बात सुनो, अगर जिस किसी ने भी मेरे खिलाफ गया तो उसकी खैर नहीं। इस गांव में कोई ऐसा नहीं है जो काली चील के सामने बोल सके। चलो जला दो इसको। काली चील और काली चील के आदमी जलाने ही वाले थे टोनी चिड़िया को कि वहाँ ऑफिसर आ जाते हैं। पुलिस वाला कहता है, खबरदार अगर किसी ने भी भागने की कोशिश भी की तो। टोनी चिड़िया फिर कहती है, आप इसे मत छोड़ना, इस काली चील ने मेरे बंटी कबूतर मेरे पति को जिंदा जला दिया था। फिर पुलिस ऑफिसर कहते हैं, आप फिक्र मत करिए टोनी चिड़िया बहन, मैं इन्हें गिरफ्तार करता हूँ और इन्हें लेकर जा रहा हूँ पुलिस स्टेशन। मैं आपको इंसाफ दिलाऊंगा, इसको फांसी की सज़ा होगी। फिर पुलिस ऑफिसर काली चील को जेल की हवा खिलाने ले जाते हैं। काली चील को उसके गुनाहों की सज़ा मिल जाती है। टोनी चिड़िया को पुलिस ऑफिसर के रूप में एक हमदर्द इंसान मिल जाता है जो टोनी चिड़िया की मदद करता है, जो टोनी चिड़िया का दर्द समझा। टोनी चिड़िया को इंसाफ मिल गया और उसके पति की मौत का बदला भी।